अजमेर की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े शिव मंदिर विवाद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में दायर 110 की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दरगाह से जुड़े कई पक्षों की प्रतिवादी बनाए जाने के आदेश दिए। वहीं अब इस मामले में आगामी सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दरगाह दीवान सहित खादिम समुदाय की दोनों प्रमुख संस्थाओं को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में सभी संबंधित पक्ष अपना अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में दरगाह परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसे लेकर यह वाद दायर किया गया था। मामले ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने मामले में राज्यवर्धन सिंह परमार और विष्णु गुप्ता को वादी पक्ष के रूप में शामिल किया है। इससे पहले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा यह वाद अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दरगाह परिसर को लेकर विभिन्न दावे किए गए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में वाद प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि दरगाह परिसर में पूर्व में शिव मंदिर मौजूद था। इसी संबंध में अदालत से विभिन्न पक्षों को शामिल करने और मामले की सुनवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले में अब अदालत ने अगली तारीख 22 जुलाई 2026 निर्धारित की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में मामले के दस्तावेजों और पक्षकारों के दावों पर विस्तृत बहस हो सकती है। देखिए 2022 से हमारा ये मानना था कि अजमेर दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, जिसको लेकर कई लोगों ने हमारी याचिका को खारिज कराने का प्रयास किया, लेकिन बाबा महादेव की कृपा से और अभी मैं पुष्कर का दर्शन करके आ रहा हूं, ब्रह्मा जी की अनुकंपा से, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज हमें सफलता मिली है। और 9 लोगों पर जो उन्होंने अनैतिक एप्लीकेशन लगाने का काम किया, उन पर 30,000 रुपए कास्ट भी लगाई गई है और 27 जुलाई तारीख हमें मिली है। निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। अगर शिव मिले तो हमें दे देना और शव मिले तो मेरा भी शव ले लेना। मैं कोई टीआरपी के लिए, मैं किसी के मजहब को भड़काने के लिए, मेरा उद्देश्य है कि अजमेर दरगाह की खुदाई हो और वहां खुदाई होगी तो वहां भगवान शिव का मंदिर निकलेगा। विष्णु गुप्ता की ओर से जो 110 की एप्लीकेशनों पर जो बहस की गई थी, उसमें हमने तर्क रख दिए थे और आज यहाँ पर बहस होने के बाद में आज की तारीख पेशी पर आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान ने सुनाया है। श्रीमान जी ने जो ऑर्डर सुनाया है उसमें 110 की पार्टी के तौर पर खादिम की दोनों जो संस्था है वो पक्षकार बनी है, प्रतिवादी, और एक प्रतिवादी के तौर पर दरगाह दीवान इसमें पक्षकार बने और वादी के तौर पर राजवर्धन सिंह जी जो आए थे वादी बनने के लिए, उनको भी पक्षकार बनाया। बाकी 9 एप्लीकेशन पर जो पक्षकार बनने आए थे 110 में प्रतिवादी के तौर पर, उन सभी की एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय श्रीमान जी ने खारिज कर दिया है और उन पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए और तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए। और इनको 1 महीने के भीतर 30,000 रुपए की कॉस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी है। और बाकी ये जो 4 पक्षकार जो बने, हम इनसे बिल्कुल भी इनके जो पक्ष में जो ऑर्डर हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कोई सबूत और कोई तथ्य न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश नहीं किया। हम इनके विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जी की इस ऑर्डर की कॉपी निकाल कर अपीलीय कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। आज माननीय न्यायालय श्री मनमोहन टंडन महोदय ने, जस्टिस अब्दुल साहब ने 110 के 12 प्रार्थना पत्र की सुनवाई की थी, जिसमें से उन्होंने 3 110 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, बाकी को 30,000 रुपए कोर्ट से खारिज किया गया। माननीय न्यायालय ने अपना एक ऐतिहासिक बहुत अच्छा फैसला किया है और 3 पक्षकारों को जो माना है वो दरगाह के ऑलरेडी स्टेक होल्डर हैं और अब प्रतिवादी के रूप में वो इस दावे के अंदर अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे और इस दावे को खारिज कराएंगे फ्यूचर के अंदर।